चलो भाई। तो आज का टॉपिक क्या है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश का वितरण। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो इस टॉपिक का मतलब क्लियर कर लो कि है क्या। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? बांटना, है ना? बंटना या बांटना भी बोल सकते हो। इसी चीज़ को थोड़ा सा ऐसे समझ जाना कि फैलना यहाँ पे। ठीक है ना? यानी कि हम क्या कर रहे हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कौन फैल रहा है? चार्ज। यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, इसको अगर हम आवेश देते हैं तो एक जगह पर जब आप इसको आवेश दोगे तो आवेश यहीं बस नहीं रहेगा, चार्ज यहीं नहीं रहेगा, वो चार्ज पूरे हार क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। अब पूरे हार कैसे फैलेगा? एकदम बराबर तरीके से कंटिन्यू इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और कब तक हो जाएगा? जब तक वो हर जगह बराबर तरीके से फैल नहीं जाता। तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना? यानी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उसके किसी एक पॉइंट पर क्या करते हैं, मान लो एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर क्या करते हैं, चार्ज देते हैं, यानी कि आवेश क्या करते हैं, देते हैं। तो वो आवेश क्या होगा, पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, एक समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। एक समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, या ये बोल सकते हो वितरित हो जाएगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो समझ गए कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो अब इसमें इस टॉपिक में से पूछता क्या है, क्वेश्चन क्या है, कौन से होते हैं, और आगे डेरिवेशन में ये फैक्ट यूज भी होंगे। ठीक है ना? तो चार्ज डेंसिटी पूछता है। ठीक है ना? क्या पूछता है? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया आवेश घनत्व। तो पहले तो ये बताओ कि घनत्व जो होता है वो बताया कैसे जाता है। हर चीज़ का, हर फिजिकल क्वांटिटी का डेंसिटी अलग प्रकार की होती है। जैसे मान लो अभी अभी तक आप डेंसिटी जो पढ़ रहे थे वो मास का बता रहे थे। जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़े थे ना, घनत्व का, कि द्रव्यमान बटे आयतन, है ना? ठीक है? तो वो जो बता रहे थे, तो ये इसका मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसके प्रति एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान होता है, पर यूनिट वॉल्यूम में उसका कितना मास होता है, वो उसका कहलाता है डेंसिटी। बट ये मास की डेंसिटी है। और यहाँ पे अब हम क्या पूछ रहे हैं, चार्ज की डेंसिटी। ठीक है ना? तो पहले तो डेंसिटी का मतलब क्लियर है तुमको कि डेंसिटी हील, घनत्व का मतलब क्या होता है। तो इसके जो बनते हैं, जैसे आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जब अपन किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज देते हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, यानी कि जो वितरण होता है आवेश का, वो कितने तरीके से होता है। तो हम जिस ऑब्जेक्ट को आवेश दे रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को यानी जिस वस्तु को हम चार्ज आवेश क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे। ठीक है ना? अब समझना, मान लो हमारे पास ऑब्जेक्ट एक ऐसा है जो तार के फॉर्म में है, वायर के फॉर्म में। कैसा है? वायर के फॉर्म में, या वायर ही ले लो। अब उसको चार्ज देंगे तो वो लंबाई के अकॉर्डिंग, यानी लेंथ के अकॉर्डिंग बस क्या होगा, वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा लंबाई में। अब ये जैसे मान लो ये एक क्या है, प्लेन है। ठीक है ना? समतल है ये। अब मान लो ये कोई कंडक्टर है, मान लो चालक कुछ भी है, जैसे मेटल वेटल का मान लो। अब इसको एक जगह पे आप चार्ज दोगे यहाँ पे, ये पूरे प्लेन में फैल जाएगा। तो पूरे प्लेन में फैलना यानी पूरे समतल में फैल जाना मतलब कैसा, एरिया के हिसाब से इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। किसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? एरिया के हिसाब से। अब मान लो कोई ऐसा अपने पास ऑब्जेक्ट है मेटल का, जो पूरा क्या हुआ है, मान लो कि अंदर साइड मतलब पूरा भरा हुआ है मेटल से। अब उसमें जब अपन क्या करते हैं, चार्ज वगैरह मान लो होता है, तो मान लो पूरे अंदर वॉल्यूम में फैल गया, पूरे अंदर मतलब फैल गया उसमें आवेश। ठीक है ना? तो वो क्या हो गया, उसने अब क्या कर लिया, उसने पूरा आयतन घेर लिया ना, यानी कि वो वॉल्यूम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो चार्ज दे रहे हो, तो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से क्लियर होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। ठीक है ना? तो यानी कि हमने क्या बोला, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मान लो अगर आप क्या करते हो, किसी वायर वगैरह में देते हो, वायर वगैरह हो गया, तार वगैरह के हिसाब से हो गया, तो इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको क्या बोलेंगे, एक लंबाई के अकॉर्डिंग होता है।
तो इसको बोलते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है ना। रैखिक आवेश वितरण। आया समझ में? ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी डेंसिटी की। यहाँ पे तो अपना चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो लाइन के अकॉर्डिंग हुआ है, मतलब लंबाई के हिसाब से हुआ है। तो मान लो कि एक वायर है अपने पास, ये इसकी लंबाई हम मान लेते हैं क्या है, एल। अब इसमें अपन मान लो चार्ज दिए, तो ये पूरे वायर में चार्ज बराबर तरीके से क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट। यानी एल लंबाई में चार्ज हर जगह बराबर तरीके से क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वितरित हो गया। तो इसका क्वेश्चन बनता है चार्ज डेंसिटी के ऊपर का। तो जब लाइन के अकॉर्डिंग, मतलब एक लंबाई के अकॉर्डिंग जब आवेश का वितरण होगा, तो डेंसिटी जो बनेगी तो उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब कि रैखिक आवेश घनत्व, ये होता है। तो इसका डेफिनेशन भी पूछा जाएगा कि इसका डेफिनेशन बताओ क्या होता है, सूत्र क्या बनेगा। और सूत्र बन जाएगा तो सीधी सी बात है कि फिर SI यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला, वो भी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो पहले तो अब ये बताओ, देखो डेंसिटी जो बताई जाती है वो किसी भी चीज़ की अगर आप डेंसिटी बताओगे तो डेंसिटी हमेशा कैसे बताई जाती है, पर यूनिट के हिसाब से बताते हैं। क्या बताते हैं? पर यूनिट, प्रति एकांक के हिसाब से। तब जरा यहाँ बताओ, लीनियर चार्ज डेंसिटी जब बताएंगे तो यहाँ से समझ में आ रहा ना कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, लाइन के अकॉर्डिंग, लंबाई के हिसाब से। तो जब लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछेगा तो पर यूनिट लेंथ में बताया जाएगा, पूरे हार बटा हुआ है ना बराबर तरीके से। तो डेंसिटी जब आवेश की डेंसिटी इसमें बताई जाएगी तो इसमें क्या बताओगे आप, पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, वो इसकी क्या कहलाती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट लेंथ, को क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इतना समझ में आ गया? इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका बताओ, अभी मैंने डेफिनेशन बोला ना, जित पर यूनिट लेंथ में जितना चार्ज का अमाउंट है वो तो डिस्ट्रीब्यूट तो हो चुका है। जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, पूरा वितरित हो जाता है, तो उसके बाद उसके प्रति एकांक लंबाई में कितना आवेश है ये बताना है। हाँ, लैम्डा अपॉन एल कहाँ, ये तो इसको डेंसिटी को बोलते हैं, क्यू अपॉन एल, प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। तो पर यूनिट लेंथ, जब भी कोई चीज पर यूनिट बोला जाता है तो फॉर्मूले में कहाँ आता है, तो अपन ने इसकी लंबाई कितनी ले रखी है, एल, तो डिवाइडेड बाई एल होगा। अब किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, किसकी डेंसिटी बता रहे हो, तो इसलिए चार्ज कहाँ रहेगा, मान लेते हैं कि अपन ने इसको कितना चार्ज दिया था, क्यू। तो क्यू चार्ज पूरे एल लंबाई में है, और डेंसिटी पर यूनिट के हिसाब से बताई जाती है। तो पर यूनिट लेंथ का जो चार्ज होगा वही क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेफिनेशन क्लियर? डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला क्लियर, ठीक है ना। अब जरा इसका SI यूनिट बताओ क्या बनेगा, SI यूनिट कूलाम पर मीटर या कूलाम मीटर इनवर्स, है ना। कूलाम पर मीटर बोल लो या आप इसको कूलाम मीटर इनवर्स बोल लो। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, है ना। चार्ज का क्या होता है, 80, डी नीचे एल है, ऊपर जाएगा तो एल की पावर -1 हो जाएगा, एल की पावर -1 ठीक है। कर लो, ठीक है। तो लाइन के अकॉर्डिंग का समझ गए। अब इसी की जगह मान लो अगर क्या आ जाता है, कोई प्लेन आ जाता है, प्लेन यानी कि कोई समतल हो गया, कोई सतह हो गया, ठीक है ना। लाइन के अकॉर्डिंग अगर होगा तो कौन सा वाला कहलाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेकिन अगर मान लो कि इसी तार की जगह पे अगर क्या अपन ले लेते हैं, कोई सरफेस ले लेते हैं, प्लेन, समतल। अब इसमें अगर मान लो अपन क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे एक चार्ज देते हैं, तो ये चार्ज पूरे हार क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब
किसी सरफेस में, यानी जब किसी समतल में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आवेश का वितरण होता है, तो फिर उसको क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, यानी कि पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक। अब जब इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में जब निकाला जाएगा, अब यहाँ पे अब पूरे हार तो बराबर तरीके से बट गया। अब इसके पर यूनिट एरिया में अगर अपन पूछ लें कि यहाँ पे कितना चार्ज, जैसे ये 1 यूनिट का एरिया है, ऐसे बहुत सारे यूनिट से ये मिलकर बना है, तो इसके पर यूनिट एरिया प्रति एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश है, वो अगर देखेंगे, वो बताएंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, ये हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? इस यल की जगह पे क्या आ जाएगा? एरिया, क्षेत्रफल, है ना भाई। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व, मतलब आवेश किसके हिसाब से बटा है? क्षेत्रफल में बटा है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश होता है, वो क्या कहलाएगा? उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ए, प्रति एकांक क्षेत्रफल। अब इसका ऐसा यूनिट, यहाँ मीटर था तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। यहाँ पे -2, यहाँ पे भी -2, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, कोई डाउट? अगला पॉइंट समझते हैं। अगर मान लो कि जो चार्ज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस में करते हैं अपन? किसी एक ठोस वस्तु में करते हैं। सॉलिड ऑब्जेक्ट पता है किसके लिए यूज किया जाता है? सॉलिड वर्ड जो यूज किया जाता है, ठोस वस्तु जो यूज की जाती है, वो किसके लिए? जो अंदर से भी पूरा क्या हो? भरा हुआ हो पदार्थ से। ठीक है ना, तो उसके लिए बोलते हैं ठोस वस्तु, सॉलिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यानी कि जब आवेश जो है, आवेश का वितरण किसी ठोस वस्तु में होता है, ठोस यानी कि सॉलिड ऑब्जेक्ट में होता है, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट में यानी ठोस वस्तु में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उसके पूरे आयतन में हो जाएगा, अंदर पूरे हार, मतलब जब बढ़ जाता है वॉल्यूम, तो उस प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला जाएगा फिर? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि आयतन आवेश वितरण, ये। ठीक है, अब सरफेस के हिसाब से, तो अब जब वॉल्यूम के हिसाब से हो जाएगा तो डेंसिटी जब बताओगे तो डेंसिटी के लिए क्या बोलोगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलोगे, है ना, यानी कि आयतन आवेश घनत्व। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। अब यहाँ एरिया की जगह पे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम यानी आयतन आ जाएगा, यानी कि प्रति एकांक आयतन में, पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज होता है वो क्या कहलाता है? उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसका यूनिट लिखोगे तो वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो कूलाम पर मीटर क्यूब, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो 3 प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तीनों प्रकार की डेंसिटी बन जाएंगी। ठीक है, लंबाई के अकॉर्डिंग होगा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व, और अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट में हो, ठोस वस्तु में, यानी आयतन में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो फिर उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, फॉर्मूला क्लियर है? अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तो पहले तो जो शब्द लिखा हुआ है, इन शब्दों के पहले मतलब क्लियर कर दो कि इसका मतलब क्या है। क्षेत्र का मतलब क्या होता है? फील्ड का मतलब क्या होता है? जगह है ना। ठीक है, मतलब फील्ड का मतलब ये हो गया एरिया, जगह, एरिया यानी कि क्षेत्र या जगह बोल सकते हो ये। ठीक है, और इलेक्ट्रिक का तो जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रिक शब्द किसकी वजह से आता है? चार्ज की वजह से। अगर चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक तो होगा नहीं। ठीक है ना, यानी कि दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखना चार्ज के बारे में थोड़ा सा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी आप चार्ज ले लो, अब उस चार्ज के, ये जैसे मान लो चार्ज है,
अब इस चार्ज के चारों ओर का वह एरिया, वह क्षेत्र जहां तक इसका क्या होता है, प्रभाव होता है, इफेक्ट, है ना, उस एरिया को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक जो आता है वो किसकी वजह से आता है, चार्ज की वजह से आता है। विद्युत जो आता है वो किसकी वजह से आता है, आवेश की वजह से। अब आवेश के चारों ओर का वह एरिया जहां तक उसका क्या देखने को मिलेगा आपको, प्रभाव, इफेक्ट, जहां तक आपको इसका देखने का मिलेगा, तो उसी एरिया को, चारों आवेश के चारों ओर का वही एरिया, क्षेत्र जो होगा वो क्या कहलाएगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। आई बात समझ में, ठीक है ना, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो तो एरिया हो गया। अब इसी के प्रभाव जो होता है, इफेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, तो ये इफेक्ट वगैरह जो है वो कैसे बताया जाएगा कि भाई कितना इफेक्ट पड़ रहा है, ये कैसे जानेंगे, या ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका एरिया कहाँ तक है। तो क्या किया जाता है, इस जैसे मान लो कोई चार्ज है, ठीक है ना, अब इसके पास एक बहुत ही स्मॉल यूनिट का, यानी बहुत ही कम मात्रा वाले क्या लाया जाएगा, एक चार्ज लिया जाएगा, दूसरा चार्ज लिया जाएगा। अब क्या होगा जब आप इस चार्ज को, ठीक है ना, मान लो ये अपने को पता करना है इस आवेश का, इस चार्ज के चारों ओर का अपने को एरिया पता करना है कि इसका कहाँ तक इफेक्ट पड़ रहा है। तो कैसे पता करेंगे, तो हम यहाँ पे एक स्मॉल मैग्नीट्यूड का, यानी बहुत ही कम मात्रा का एक दूसरा चार्ज लेंगे, ठीक है ना, और इसको क्या करेंगे, इसके पास लेके जाएंगे। तब ये तो पता ही होगा कि दो चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अपन को देखना है कि इसको इसके पास लाएंगे तो कहाँ पर, कहाँ तक इसका फोर्स इसमें जो है वो लग रहा है। तभी जैसे मान लो इसको यहाँ पे रखे, तभी ये इसको फोर्स लगा रहा है इस पे। यहाँ पे मान लो ला के रख दिए, थोड़ा दूर किए, अभी भी फोर्स लग रहा है। थोड़ा और दूर लेके जाते हैं, मान लो यहाँ पे लाए तो अभी भी फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे रखे, अभी भी फोर्स लग रहा है। और जैसे यहाँ पे लाए, फोर्स लगना, इसका मतलब ये होगा कि इस चार्ज से इतनी दूरी तक इसका इफेक्ट क्या है, पड़ रहा है। अब ऐसे ही चारों तरफ देखेंगे, तो चारों तरफ में वो उतनी, जैसे जितनी दूरी इधर उतनी दूरी इधर, ऐसे बराबर दूरी अपने चारों तरफ बराबर दूरी तक प्रभाव क्या कर रहा है, वो दिखा रहा, प्रदर्शित कर रहा। तो बस उसी एरिया को, इसके चारों ओर का वही एरिया जहाँ तक इसका इफेक्ट पड़ता है, जहाँ तक प्रभाव होता है, उस एरिया को ही क्या कह दिया जाता है कि वो उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समझना, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो, छोटा सा पॉइंट है। ये जो हमने क्यू नॉट लिखा हुआ है, ये क्या है, इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। ध्यान रखना इसको, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, ठीक है ना। देखो, जब भी हमें इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में कोई भी एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करना होता है, जैसे किसी चार्ज की किसी चार्ज के किसी प्रॉपर्टी के बारे में अपने को स्टडी करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके सामने क्या करते हैं, एक छोटा सा चार्ज लेके आते हैं और ये उस पर कैसा प्रभाव दिखा रहा है वो देखते हैं। तो उसके लिए ये देख किया जाता है कि जो दूसरा आप चार्ज ला रहे हो उसका अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि इसका प्रभाव इस पे पड़ने लगे, हमें केवल इसके प्रभाव का अध्ययन करना है। तो जो दूसरा चार्ज आप इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए लेके आ रहे हो, तो उसका मान इतना कम होना चाहिए कि इसका इस पे कोई भी प्रभाव ना पड़े। ये टेस्ट चार्ज पूछता है कि टेस्ट चार्ज किसको कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, किसी भी परीक्षण को, यानी कोई भी चीज़ का टेस्ट करना हो अपने को, तो उसके लिए बहुत ही कम मैग्नीट्यूड वाला जो चार्ज लेते हैं उसी को क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू नॉट से। अब देखो, आवेश का मान मिनिमम आप कितना ले सकते हो, जीरो तो जाओगे नहीं, ठीक है ना, तो मिनिमम कितना ले सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर के चार्ज ले सकते हैं। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर के चार्ज वाला, यानी, और ये होता कैसा है, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक। मतलब जो परीक्षण चार्ज होता है ये होता क्या है, एकांक धनात्मक आवेश यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी निगेटिव वाले को ना ले लेना, सिर्फ अमाउंट आप बोल रहा हूँ कितने तक का रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का। बाकी टेस्ट चार्ज के रूप में लेते किसको है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं।
एकांक धन आवेश को। ठीक है ना, समझ गए। तो डेफिनेशन बन जाएगा कि क्या बताओगे टेस्ट चार्ज को, मतलब कि टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश वह आवेश है जो अपन किसी भी क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन किसी चीज़ का टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, और इसका मान इतना कम होता है कि इसका इस पर प्रभाव ना पड़े। ठीक है ना। और टेस्ट चार्ज के रूप में लेते किसको हैं, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज एकांक धन आवेश को। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें, ठीक है लिख लो। चल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगला पॉइंट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। तो पहले तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ ही गए हो, चार्ज के आवेश के चारों ओर का वह एरिया, वह क्षेत्र जहाँ तक उसका इफेक्ट यानी प्रभाव होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो ये बताओ इसका मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी से क्या समझ में आता है। किसी भी चीज़ की अगर चार्ज की इंटेंसिटी की बात की जाए तो इंटेंसिटी का मतलब क्या आता है, समझ में क्या आता है। तीव्रता हिंदी शब्द भी लिखा हुआ है, इसको भी देख के अगर कुछ एक्सप्लेन करना चाहो। मतलब जो इफेक्ट पड़ रहा है ना, जो प्रभाव पड़ रहा है, हाँ वो उसका प्रभाव कितना है, कितना प्रभाव पड़ रहा है, वही क्या कहलाती है, उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। अब ये प्रभाव एक चार्ज दूसरे चार्ज पर, अब प्रभाव देखने के लिए दूसरा चार्ज लेके आए थे जिसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। तो जो मेन चार्ज है, मुख्य आवेश है, जैसे मान लो हमने ये एक आवेश ले लिया और इसके चारों ओर का ये मान लेते हैं क्या है, क्षेत्र है जी। ठीक है ना, इसके चारों ओर का। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पर एक, मैंने क्या पता, हमको पता करना है कि यहाँ पे इस फील्ड की, ये जो फील्ड बना है इसकी इंटेंसिटी कितनी है। कहने का मतलब इस पॉइंट पर इस चार्ज का कितना प्रभाव पड़ रहा है ये पता करना है, कितना इफेक्ट। तो उसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज ला लो। अब देखो कि ये इस पर कितना फोर्स, भाई इफेक्ट कैसे पता चलेगा, उसके लगाए गए फोर्स से ही ना पता चलेगा। तो जितना फोर्स ये इस पर लगा रहा होगा इस पॉइंट पर, उसी को इस पॉइंट का क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हर बिंदु की अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि भाई अगर आप पास में लाओगे तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, इसी चार्ज को इससे दूर लेते जाओगे तो फोर्स क्या होता जाएगा, मतलब इसके द्वारा उस पर लगाया गया प्रभाव क्या होता जा रहा है। यानी सीधी सी बात है कि अलग अलग बिंदु पर, अलग अलग पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी या जो इसका प्रभाव होगा वो क्या होगा, अलग अलग। यानी जब भी आप बताया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, तो वो किसी एक बिंदु के लिए बताया जाएगा। जब पॉइंट के लिए, जब डेफिनेशन लिखोगे ना तो कुछ पॉइंट ध्यान रखना है, ये किसी एक बिंदु के लिए बताया जाता है। ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं पॉइंट पी पर हमें पता करना है कि इसका कितना प्रभाव पड़ रहा या कितनी इंटेंसिटी है। तो वहाँ पे आप एक क्या मान लो, एक एकांक धन आवेश ले लो, टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और ये इस पर जितना फोर्स लगा रहा होगा वही यहाँ की क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी। समझ गए। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर अपन इसका क्या निकालते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि पर यूनिट चार्ज प्रति एकांक धन आवेश पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लग रहा होता है उसी को बोलते हैं ना। तो जरा फॉर्मूला बनाओ, डेफिनेशन के हिसाब से क्या बनेगा, एफ अपॉन क्यू नॉट, यानी पर यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को ही क्या कहते हैं, उस बिंदु का, जिस बिंदु पर वो चार्ज रखा हुआ है उस बिंदु का क्या कहेंगे, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई बात समझ में। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो कि ये वेक्टर किस प्रकार का है। ठीक है ना, तो ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। किस प्रकार का, ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये कैसा है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। अब जब सदिश राशि है तो दिशा भी होगी ही होगी, है ना। तो बात ये करते हैं कि इसकी दिशा किधर साइड होगी, हाँ जिस डायरेक्शन में फोर्स
लगेगा। अभी इसको वेक्टर फॉर्म में अगर इस फॉर्मूले को लिखोगे तो कैसे लिखोगे? इस पे वेक्टर लगेगा, इन दोनों में से किस में लगेगा? फोर्स में, क्योंकि ये तो स्केलर होता है, तो सदिश राशि तो फोर्स है, तो ये हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, है ना। तो वेक्टर राशि, वेक्टर क्वांटिटी ये सदिश राशि है, तो इसकी दिशा किधर साइड होगी? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, फोर्स के डायरेक्शन में। कोई दिक्कत? चलिए अब इसकी वो बता दो, ऐसा यूनिट क्या बनेगी? ये तो क्वांटिटी बता दिए, राशि बता दिए, न्यूटन पर कूलम। ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट है, तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है? कूलम। या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हो? न्यूटन कूलम इनवर्स, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा भाई? फोर्स का क्या होता है? एम एल टी की पावर -2 किसका होता है? फोर्स का, बल का। अब बटे में चार्ज है, चार्ज का क्या होता है? एटी। तो टी ऊपर जाएगा तो -3, और ए ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? एम एल टी -3 ए -1। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायमेंशनल फॉर्मूला, बीमी सूत्र। तो समझ में आ गया। डेफिनेशन क्या लिखोगे इसमें? ये फॉर्मूला ना, पर यूनिट चार्ज पर किसी बिंदु पर रखे पर यूनिट, किसी पॉइंट पर रखे पर यूनिट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है वही क्या कहलाता है? उस बिंदु का, उस पॉइंट का क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉर्म डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला और बाकी ये सारी चीज, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या बनाएंगे? तो ये बताओ कि जो इंटेंसिटी होगी वो तो कहाँ होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होगी ना, बाहर तो होगी नहीं, क्योंकि बाहर तो उसके प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही कहीं बताओगे, तो अपन क्या बोल सकते हैं? यानी विद्युत क्षेत्र, क्या बोलेंगे? ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट ले लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, किसी एक पॉइंट, जैसे ये पी लिए थे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट, ये जैसे हमने यहाँ पे पी लिया है, बिंदु पर रखे एकांक धनावेश, यानी कि भाई किसी भी प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए कौन सा चार्ज लिया जाता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज के रूप में, परीक्षण आवेश के रूप में किसको लेते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एकांक धनावेश। तो विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट पर, किसी एक बिंदु पर रखे एकांक धनावेश यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स यानी कि बल को उस बिंदु का, उस पॉइंट, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कहते हैं? तीव्रता यानी इंटेंसिटी कहते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो गया। इसको किससे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं। इस हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा? पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स, तो ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लगाओगे तो ई वेक्टर इक्वल टू, इधर किस में वेक्टर लगेगा? एफ में लगेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो क्लियर हो गया। ई इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट, मैग्नीट्यूड वाला बस लिखा है, वेक्टर लगाओगे तो वो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। देखो इस फॉर्मूले का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? भौतिक महत्व क्या होता है? फिजिकल सिग्निफिकेंट यानी भौतिक महत्व क्या है इसका? तो देखो अभी ये जो फॉर्मूला आप लिखे हो ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, इसी से अपन एफ इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं? क्यू नॉट को इधर भेज दो, ई इंटू क्यू नॉट। कहने का मतलब इस फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं? मान लो हमें किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे दिया, क्या दे दिया? हमें कोई चार्ज है और उसका, उसके चारों ओर का जो क्षेत्र है उसकी इंटेंसिटी मान लो उसने बता दिया कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी है ई। तो इसमें अगर हम कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे इसके फील्ड में, तो इसके कारण उस पर कितना फोर्स लगेगा वो आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो?
बता सकते हैं। ध्यान रखना, जब भी आप किसी चार्ज के फील्ड में कोई दूसरा चार्ज ले जाओगे तो वो उस पर फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। तो किसी एक चार्ज के यानी किसी एक आवेश के विद्युत क्षेत्र में जब हम कोई दूसरा आवेश ले जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई अदर चार्ज ले जाएंगे, तो उस फील्ड का जो चार्ज आप ले जा रहे हो उस पर कितना फोर्स लगेगा वो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। समझ गए? क्लियर हो गया? यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कहलाता है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है वो आप इसमें निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है ना? चलो, देखो जैसे मान लो, ये मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, क्षेत्र है, जगह, इसको इस ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो मान लेता हूँ कितना है, 3 न्यूटन पर कूलम। कितना है? 3 न्यूटन पर कूलम इसकी इंटेंसिटी हमने दे दी। अब मैं इसमें एक चार्ज ला रहा हूँ, दूसरा 0.1 कूलम का चार्ज। कितने कूलम का? 0.1 कूलम का। तो इस फील्ड का इस पे कितना फोर्स लगेगा? तो F इजिकल टू क्यू इंटू ई बोल सकते हो, वहाँ क्यू नॉट था, अब यहाँ क्यू चार्ज ला रहे हैं तो फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो क्यू इंटू ई। तो क्यू कितना आप लाए हो? 0.1 कूलम का। और इंटेंसिटी कितनी है इसकी? 3 न्यूटन पर कूलम। भाई ये 0.1 कूलम का और ये 3 न्यूटन पर कूलम, कूलम से कूलम कट के क्या बचेगा? न्यूटन। यानी कि ये कितना हो गया? 0.3 न्यूटन का फोर्स क्या होगा उस पर लगेगा। कहने का मतलब ये है कि आप ये जो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका जो सिग्निफिकेंस पढ़ रहे थे, फॉर्मूला जो निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो ये बता रहा था कि अगर आपको इंटेंसिटी दे दे किसी फील्ड की और उस पर आप कोई चार्ज लेके जाओगे तो उस पर फोर्स तो लगेगा ही, तो कितना फोर्स लगेगा वो निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अगला अपना टॉपिक है, डेरिवेशन है ये। टॉपिक ये, किसी पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर कोई एक चार्ज ले लेंगे। अब उसके चारों ओर फील्ड तो होगा ही होगा उसका, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र। तो आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसका सूत्र निकालना है, फॉर्मूला। ठीक है ना? तो पहले तो जो टॉपिक है उस टॉपिक के हिसाब से जो जो चीज़ें बोला वो चीज़ ले लो। जैसे पहला क्या बोला? पॉइंट चार्ज। तो अपन मान लेते हैं कि एक, ये मान लो बिंदु ए है और इस पर हमने कोई एक पॉइंट चार्ज क्यू मैंने मान लिया। दूसरा क्या बोला? इससे आर दूरी पर। तो अपन मान लेते हैं कि इससे आर डिस्टेंस पर चले जाओ, ये आर डिस्टेंस पर हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक दूसरा पॉइंट है, पी मान लेते हैं। ठीक है ना? क्या मान लेते हैं? पी, जिस पर हमें क्या निकालना है? इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है कितना होगा। ठीक है? तो ये अब फिर से वही चीज़ मैंने क्या बोला था, जब भी आप किसी भी फील्ड यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी चीज़ नया फॉर्मूला वॉर्मूला डिराइव करना होगा तो वहाँ पे अपने को क्या लेना होगा? एक टेस्ट चार्ज ले लेना है। तो अपन टेस्ट चार्ज के रूप में किसको ले लेते हैं? वही यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट को। ठीक है ना? क्लियर? तो अब क्या निकालना है अपने को? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है इसकी, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो फॉर्मूला तो अभी पहले ही पढ़ चुके हो, ई इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट। ये होता है भाई पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर प्रति एकांक धनावेश पर इसका लगने वाला जो फोर्स होगा वही उसकी क्या कहलाएगी उस बिंदु पर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये बताओ, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो आप। अब ये बताओ जो फोर्स लग रहा है इसका, उस पर जो फोर्स लग रहा है इस पर, तो ये दो चार्ज है ना, अब दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो तो पढ़ ही चुके हो कूलाम फोर्स के बारे में। तो फॉर्मूला क्या होता है कूलाम फोर्स का? क्यू अपॉन Q1 Q2/r²। तो भाई अगर अपन फोर्स के बारे में बात करें तो 1/4πε0 इंटू Q1 की जगह कौन है? Q2 की जगह अपॉन डिस्टेंस। अब इस F का मान फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दो? रख दो।
तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, यफ का मान यहाँ रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये रख दिया इसकी जगह। अब बटे में एक क्यू नॉट है ना फॉर्मूले में, इसके बटे में ये 1/क्यू नॉट, इससे क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये नेक्स्ट फॉर्मूला आ चुका है तुम्हारा। ये है किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आर डिस्टेंस पर, यानी बिंदु आवेश क्यू के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सूत्र क्या है, फोर्स वाला याद है ना, एक चार्ज हटा दो, किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण बताना है ना, वही एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, तो एक तो क्यू हट जाएगा, तो खाली बचेगा कौन सा, ये इस वाले क्यू का। तो पॉइंट चार्ज क्यू के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। इसका वेक्टर फॉर्म अगर लिखना चाहो, वेक्टर फॉर्म, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये परिमाण हो गया। जब वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बताने वाला जो इकाई सदिश होता है, यूनिट वेक्टर। तो ये इसके कारण वहाँ पे पता करना है ना, तो आर के दूरी कितनी है आर, यानी इधर से उधर साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इक्वल टू ये जो लिखे हैं आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन के लिए क्या लिखोगे, आर कैप, ये यूनिट वेक्टर यही ना बनेगा भाई, डिस्टेंस आर के हिसाब से ना इधर साइड, तो ये आर कैप हो गया। अभी इसको आप अब इस यूनिट वेक्टर आर कैप को क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखा रहने दो। इसको क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर अपॉन आर, तो ये क्या हो जाएगा, तो बन गया आपका फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये ध्यान रखना इस चीज़ को, ये वेक्टर फॉर्म है। मैग्नीट्यूड बस की बात की जाए तो ये मैग्नीट्यूड है, इधर ये मैग्नीट्यूड है इतना। फॉर्मूला जब आएगा मैग्नीट्यूड वाले का यानी कि परिमाण का, तो वो इसको ध्यान रखना है। बाकी जब वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए बोला जाएगा तब वो करना है, बाकी सूत्र ये है, ठीक है ना। तो ई इक्वल टू पॉइंट चार्ज क्यू के कारण आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा ये फॉर्मूला पढ़ लेना, ई इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई का आर के साथ रिलेशन कैसा है, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर दूरी और इसके बीच में अगर ग्राफ मान लो बनाया जाए डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, तो अगर दूरी जीरो कर दें, आर जीरो, मतलब कि आप जो एक आवेश है चार्ज है आप उसी के पास हो, उससे दूरी नहीं बढ़ा रखे हो, ठीक है ना। तो जब उसके पास रहोगे तो जितना पास चार्ज के जाओगे फोर्स उतना, मतलब उसका इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। यानी कि जब डिस्टेंस जीरो हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, मतलब उसके पास में चार्ज के पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाओगे तो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब इसका ऐसे ग्राफ घटेगा इधर साइड, समझ गए। माइनस में भी दूरी अगर आप क्या करोगे इधर साइड जाओगे तो इसमें भी कैसे होगा, इस तरीके से, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ गए। ये ग्राफ है, बाकी ये बता रहा कि दूरी बढ़ाने के साथ इसका मान क्या होता जा रहा, घटता जा रहा। और जो स्क्वायर होता है ना उसका ग्राफ जो होता है वो कैसा बनता है, पैराबोलिक बनता है, याद है ना। पावर 1 हो तो लीनियर ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन, पावर 2 हो तो पैराबोलिक, ये पैराबोला इस तरीके का जाता है, ठीक है।